मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का टॉपिक निर्णयन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे नियोजन की प्रक्रिया अपन ने देखा, इसी प्रकार प्रबंध की प्रक्रिया, हर किसी काम को करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसी तरह से निर्णयन की भी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से गुजरकर प्रबंधक सही निर्णय लेने में आगे आता है। तो निर्णयन प्रक्रिया का तात्पर्य तथ्यों की पूर्ण रूप से जानकारी करने से है, क्योंकि बहुत सारे जो विकल्प हमारे सामने होते हैं तो उनमें सभी तथ्यों के माध्यम से उनका विश्लेषण करके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार निर्णयकर्ता द्वारा किसी विशिष्ट स्थिति में किसी कार्य को करने का उत्तम तरीका, ढंग खोजने से है, ताकि समस्या का वैज्ञानिक, व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण एवं कारणयुक्त ढंग से समाधान हो सके। निर्णयन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण कदम होते हैं और उन्हें क्रमशः यानी क्रमबद्ध रूप से पूरा करना पड़ता है। तो निर्णयन की प्रक्रिया के लिए कई यानी अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग स्टेप इसके बताए हैं, चरण बताए हैं। जैसे हर्बर्ट ए साइमन ने 3 कदम बताए हैं: इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, डिज़ाइन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस। आर.एस. डावर ने निर्णय प्रक्रिया में 5 चरण दिए हैं: समस्या की पहचान, समस्या के संबंध में तथ्यों को प्राप्त करना एवं उनका विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का चुनाव करना, सर्वश्रेष्ठ साधनों का चुनाव करना और लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना। तो इस प्रकार से आर.एस. डावर ने इन स्टेप्स के अंदर, इन कदमों में निर्णय की प्रक्रिया को पूरा किया। अब हम देखते हैं इनका किस प्रकार से इन चरण के अंदर, इन कदमों में प्रबंधक निर्णय की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पहला, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जिस प्रकार एक डॉक्टर बीमार व्यक्ति का इलाज चालू करने से पूर्व बीमारी के विभिन्न लक्षणों की पहचान करता है, और उसी प्रकार प्रबंधक भी निर्णय लेने के पूर्व समस्या की पहचान करता है। यानी ये इसके अंदर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि लक्षणों को ही रोग या समस्या नहीं समझ लेना चाहिए, अपितु वास्तविक समस्या को मालूम करना चाहिए। तत्पश्चात समस्या के कारणों एवं प्रभावों को भी समझना चाहिए। जैसे अगर एक डॉक्टर किसी बीमारी के लक्षण देखता है तो पहले उसका पूरा डायग्नोस करता है और वास्तव में क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करता है, उस बीमारी को दूर करने के लिए दवाइयाँ देता है। तो प्रबंधक भी जितनी भी ऑल्टरनेटिव है, उसकी जो समस्या है उससे संबंधित विभिन्न विकल्पों को देखता है, उनकी जानकारी प्राप्त करता है और फिर उस वास्तविक समस्या को मालूम करता है और फिर उसके कारण और प्रभाव को जानकर उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। सेकंड, समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया के इस कदम में प्रबंधक समस्या के विश्लेषण का कार्य करता है और इसलिए वह व्यापक सूचनाएं एवं तथ्य एकत्रित करता है एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसके लिए समस्या की प्रकृति, समस्या के प्रभाव, उसको प्रभावित करने वाले घटक एवं उनकी पुनरावृत्ति की संभावना आदि के संबंध में व्यापक सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। जैसे निर्णय आधारभूत हैं या नैतिक, निर्णय की भविष्यता यानी उस अवधि या समय विस्तार से है जिसके लिए निर्णय लिया है। निर्णय से प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, गुणात्मक घटक कौन से हैं जो निर्णय लेते समय सामने आएंगे। तो इस प्रकार से समस्या का विश्लेषण समस्या की प्रकृति एवं गहनता पर निर्भर करता है, फिर भी समस्या का उचित विश्लेषण उसके उचित समाधान हेतु बहुत आवश्यक होता है। तो इसका कारण क्या है कि इससे कई प्रकार की विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं
और निर्णय कौन लेगा, निर्णय लेते समय किन व्यक्तियों से परामर्श लेना है, निर्णय की सूचना किन किन व्यक्तियों एवं विभागों को दी जाएगी और सूचनाएं कैसे प्राप्त कैसे प्राप्त की जाएंगी। तो इस तरह की सारी सूचनाएं, इस प्रकार का कार्य इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है विकल्पों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। प्रक्रिया के इस कदम में प्रबंधक वैयक्तिक समाधानों की खोज करता है, उनका निर्धारण एवं विकास करता है जो समस्या समाधान के लिए संभावित विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ये कार्य बहुत ही सावधानीपूर्वक, दक्षता एवं चतुराई से किया जाना चाहिए। विकल्पों के अभाव में निर्णय प्रक्रिया एक यांत्रिक कार्य हो जाता है जिसमें प्रबंधक यानी कि या और वाक के इस तरह के जो चिंतन है उसमें पड़ जाता है। तो यहाँ तक कि बहुत निराशाजनक स्थितियों में भी कई विकल्प होते हैं। तो संभव है कि कोई भी विकल्प न हो, किंतु प्रबंधक के सामने कई विकल्प तो होते ही हैं। अतः वैकल्पिक समाधानों का विकास करते समय प्रबंधकों को चाहिए कि अनुपयोगी विकल्पों का समाधान करें, सीमित घटकों के सिद्धांत को ध्यान में रखें और उन उद्देश्यों का निर्धारण करें जिन्हें समस्या के समाधान से प्राप्त करना एवं समय, धन एवं साधनों की सीमा का भी निर्धारण कर लेना चाहिए। फोर्थ है विकल्पों का मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। निर्णय प्रक्रिया के इस चरण में प्रबंधक ये देखता है एवं पूर्वानुमान लगाता है, अनुमान लगाता है कि किसी विशेष का विकल्प का उपयोग किया जाए तो उसके क्या गुण दोष हैं, उस पर कितना व्यय होगा, किस विकल्प में कितना समय लगेगा, कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें प्रयासों का न्यूनतम व्यय करके अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। तो इस प्रकार संभावित विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके अपेक्षित परिणामों तथा प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए। फिर है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। निर्णय प्रक्रिया के इस कदम में प्रबंधक एक के अतिरिक्त अन्य विकल्पों को काट देता है अथवा एक विकल्प को अपनाकर विकल्पों की सूची को छोटा कर देता है। लेकिन ऐसा करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को आधारित करना होगा। प्रत्येक विकल्प में उत्पन्न होने वाली जोखिम को ध्यान में रखना, विकल्प ऐसा होना चाहिए कि न्यूनतम प्रयासों पर अधिकतम लाभों की उपलब्धि को संभव बना सके, विकल्प को क्रियान्वित करने वाले समय का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, संस्था के पास दैनिक एवं मानवीय संसाधन कितने उपलब्ध हैं, वांछनीय एवं संभावित दोनों में संतुलन स्थापित करना चाहिए। यदि प्रबंधक किसी विशिष्ट विकल्प को क्रियान्वित करना चाहता है और इसके अपेक्षित परिणाम प्रदान करने की संभावना अधिक नहीं है तो उस द्वितीय सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना चाहिए। कुंज ओडोनेल ने कहा है कि एक प्रबंधक को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते समय निम्नलिखित मापदंडों का अनुसरण करना चाहिए। एक्सपीरियंस, परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस इत्यादि। निर्णय का क्रियान्वयन, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्णय में अधीनस्थों एवं अन्य संबंधित पक्षकारों को निर्णय से अवगत कराना चाहिए। इस प्रकार सूचना निर्णय का चक्र पूरा होना आवश्यक है। निर्णय पर उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए एवं उसे क्रियान्वित करने में उनका समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे सही समय एवं सही तरीके से क्रियान्वित करना चाहिए। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि निर्णय के लागू करने पर और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनके समाधान हेतु पुनः निर्णय की आवश्यकता भी पड़ सकती हैं। फिर लास्ट है अनुवर्तन, फॉलोअप। निर्णय प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रबंधक को निर्णय लेने एवं उसे लागू करने हेतु उसके प्रभावों की जानकारी करनी चाहिए। निर्णय का अनुवर्तन करके ही निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की कुशलता एवं व्यावहारिकता का पता लगाया जा सकता है। यदि निर्णय गलत है तो उसमें आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए और निर्णयों पर पुनर्विचार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर गलत निर्णय होगा तो पूरी संस्था प्रभावित होगी और उसमें कई प्रकार की हानि का सामना
करना पड़ सकता है। तो इसलिए निर्णय एक इम्पॉर्टेंट कार्य है और प्रबंधकों के द्वारा इस प्रक्रिया के अनुरूप सही निर्णय का चयन, सही विकल्प का चयन किया जाता है और उसके आधार पर सही निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है।